अभी वर्तमान की बात कीजिए। चलिए वर्तमान की बात करते हैं। आप वर्तमान की बात कीजिए। मणिपुर 23 महीने से चल रहा है, क्यों नहीं गए? गांधी परिवार के रॉबर्ट वाड्रा जी का क्या बयान है? ऐसे चीखने चिल्लाने से आपका नहीं, चीखने चिल्लाने से कोई सच नहीं बदलेगा। आप तो ये बताइए वर्तमान में मोदी जी वहां से अभी यूएई का दौरा रद्द करके वापस आए थे, बिहार की रैली के लिए आए थे क्या? दामाद ने क्या बयान दिया है कि भारत में इसलिए आतंकवाद की घटनाएं हुई क्योंकि यहां मुस्लिम असुरक्षित है, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। ये मणिशंकर अय्यर कांग्रेसी नेता कहते हैं विभाजन का वास्तविक अभी तक रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है, उसकी पीड़ा है। किस तरह से इनके कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया जी कहते हैं पाकिस्तान पे अटैक करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या कह रहे हैं आप बताइए, जिनको यही नहीं पता कि हिंदू धर्म सभ्यता सनातन मूल्यों का क्या महत्व है, ज्योतिर्लिंग के बारे में नहीं जानते, बोल रहे हैं अच्छे हैं 12 हैं, इधर उधर पूछ रहे हैं। ये तो इनका चरित्र है कांग्रेस पार्टी का। और आज जब कार्रवाइयां की है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। यमुना जल सिंधु जल समझौते को रद्द स्थगित करने का काम किया है तो माननीय अच्छा क्या कॉन्क्रीट कार्रवाई हुई? क्या कॉन्क्रीट कार्रवाई हुई? अभी पहलगाम में क्या कॉन्क्रीट कार्रवाई हुई वो बताइए आप। आपने सिर्फ 2 घर किसी का घर तोड़ दिया, किसी का घर जला दिया। आप तो एक भी आतंकवादी पकड़ रहे हैं क्या? किसका घर जला दिया? नरेंद्र मोदी जी को बिहार की मीनाक्षी जी एक मिनट आप हमेशा आतंकवादियों के पक्ष में क्यों खड़े होते हैं? किसका घर जला दिया? किसी आतंकी का घर तबाह किया ना, वो घर आतंकी का ही था ना। बॉर्डर पे क्या है आपका जवाब बताइए? आतंकी का घर था, आतंकी पकड़ा गया क्या? वो पकड़े भी जाएंगे, भाग रहे हैं। प्रूफ कर दिया क्या? अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि बुलडोजर जस्टिस करने से पहले आपको पहले सुनवाई का मौका देना पड़ेगा। और अगर तो आपका मतलब है कि कश्मीर के जो लोकल आतंकी हैं उनको सुनवाई का मौका दें? बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं आप। एक तरफ आपके नेता दिल्ली में बैठ करके बोल रहे हैं कि पहलगाम हमले पर ना बोलें, और दूसरी तरफ आप एतराज उठा रही हैं। बड़ा गंभीर मामला है। आप उधर बहस करें, मेरी तरफ ना देखें। आप उधर हेमंत जी को संबोधित मीनाक्षी जी इधर मीनाक्षी जी आप बड़ा बयान दे रही हैं, कह रही हैं कि उनके घर तबाह करने से पहले उनको सुनवाई का मौका देना चाहिए। आतंकियों के संरक्षण और प्रशय देने का राय, भ्रष्टाचार करने का राय। पहले आप इनको चुप करवा लीजिए। 6 आतंकियों पर कार्रवाई की गई और आप कह रही हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए। बैठ के इतनी तेज मतलब कहां से लेकर के आते हैं आप इसी सोच को? बोलिए आप क्या? मैं ये कह रही हूं कि जो आपने आतंकियों के घर जलाए, आतंकियों का घर तोड़ा, उसमें आपको आतंकी मिला क्या कोई? आपने आतंकी को तो किसी को पकड़ा नहीं है आज तक। आपको 22 तारीख को हुआ था, आज 28 तारीख को हम बात कर रहे हैं। 6 दिन में कोई ठोस कार्रवाई तो हुई नहीं। प्रधानमंत्री जी ऑल पार्टी मीटिंग में आए नहीं। प्रधानमंत्री जी चले गए हैं वहां पे बिहार में चुनावी रैली करने के लिए, हिंदू मुसलमान के नाम पे भड़काने के लिए। आप ये क्यों कह रहे हैं कि उनके घर तोड़े वो बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका है? आतंकियों के ठिकानों पर कार्रवाई होती है तो कांग्रेस पार्टी को क्यों दर्द होता है? ये बड़ा गंभीर है। कांग्रेस पार्टी को कोई दर्द नहीं हो रहा है हेमंत जी। मैं ये कह रही हूं कि इसमें जो चूक हुई है वो बताइए ना आप पहले। बेसर अगर हम तो चाह रहे हैं ना, हम तो ऑल पार्टी मीटिंग ठीक है। राजीव जैन साहब 2 बातें। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की देखिए दिल्ली के अंदर बैठक होती है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बाकायदा कहते हैं कि यहाँ पर हमने कहा है कि सभी नेताओं को कांग्रेस के कि पहलगाम हमलों पर बोलने से बचें। दूसरी तरफ मीनाक्षी जी कह रही है कि अभी कश्मीर का उन्होंने बहुत गंभीर बात कही है कि आपने इस तरह से घर तोड़े, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी, इस तरह की कार्रवाई नहीं करें। और तीसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ रैली करके और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। क्या सिर्फ राजनीति, और ये 7 दिन हो गए हैं इस देश पर हमला हुए, पहलगाम का हमला हुए, उसके बाद भी सिर्फ बयानबाजी राजनीति हो रही है? संविधान कौन खत्म कर रहा है? मायने क्या है इस रैली के? पहलगाम का बहुत संवेदनशील मुद्दा है, उस पर सभी दलों को तो बचना चाहिए अपने बयानबाजी से। और जहां सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें भी एक आम राय ये बनी थी कि सब सरकार के साथ है, तो स्थानीय स्तर पर या जो और दूसरे नेता हैं उनको कहीं ना कहीं बचना चाहिए इसमें। जहां तक दूसरी बात आपने पूछी कि ये संविधान बचाओ जो आज रैली जो की गई कांग्रेस की तरफ से, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये संविधान बचाओ रैली तो एक मुद्दे के रूप में लिए कहीं ना कहीं अपने जो संगठन है, कांग्रेस का संगठन है, उसको कहीं मजबूत करना चाहते हैं।
राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहाँ कांग्रेस थोड़ी बहुत अच्छी स्थिति में है, तो कहीं यहाँ बिखराव नहीं हो। तो इस चीज को लेकर जो पिछले कुछ 10-15 दिनों से भी कवायद चल रही थी कि कांग्रेस पार्टी के जिला संगठन को मजबूत किया जाएगा, जिला अध्यक्षों को मजबूती दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो आज की रैली है वो इसी संदर्भ में थी कि पार्टी संगठन को कहीं ना कहीं एकजुट दिखाना है, कहीं मजबूती देनी है। लेकिन जो स्थितियां अभी बनी मौजूदा समय में, पहलगांव वाली स्थिति जो ताजा घटना है, तो बड़ी, जो जैसा मैं पूर्व में भी कह चुका कि बड़ी संवेदनशील है, तो उस मुद्दे पे तो कहीं ना कहीं सभी दलों को बचना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो। उसमें सरकार अपना जो भी है निर्णय करेगी, जो कड़े फैसले लेगी, जो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, तो कहीं ना कहीं भरोसा रखना चाहिए उचित समय पे लिया जाएगा जो भी फैसला होगा। ये दो देशों का मामला है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय दूसरे जो देश है उनकी भी एक कहीं ना कहीं भूमिका रहती है। तो कहीं एकदम इमीडिएटली तो कोई एकदम बड़ा असर नहीं हो सकता। पूर्व में भी एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीजें हुई हैं, लेकिन अब क्या कदम उठाता है भारत सरकार, ये सबको देखना चाहिए। लेकिन जहां तक संविधान बचाओ की बात है, तो भाजपा ने जो आज पलटवार भी किया है, तो भाजपा को भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि कांग्रेस कहीं जो राजस्थान में है कहीं मजबूती नहीं पा जाए, तो उस संदर्भ में उसने संविधान को लेकर कांग्रेस पे अटैक किया कि संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग तो कांग्रेस ने ही किया है। लेकिन जो पिछले लोकसभा चुनाव के बाद स्थितियां बनी, जो अब 1 साल होने को आ रहा है, मई आ रहा है, मई में ही चुनाव हुए थे, कि भाजपा जितनी आती थी इतना चीजें नहीं मिली थी, वो संविधान का ही मुद्दा उस समय चलाया था। तो कांग्रेस अब उस पूरे मुद्दे को संविधान के रूप में सामने लाके संविधान बचाओ, वो उसका सीधा आरोप है कि भाजपा संविधान को तोड़ना मरोड़ना चाहती है। तो देश के ऐसे कमजोर तबके को अपने साथ लेने के लिए कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की कवायद नजर आती है मुझे तो। जी हेमंत। मित्तल साहब, किसने संविधान तोड़ा, और ये बहुत बड़ा बयान है कि अगर आतंकियों के घरों पर कार्रवाई की जा रही है तो कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलडोजर एक्शन बना किया। ये आवाज़ तो वहाँ पर जो इंडिया के विरोधी लोग हैं वो उठाते हैं, जमाते इस्लामी की तरफ से कहा गया, कांग्रेस भी वही भाषा बोल रही है। ये बड़ा गंभीर है। देखिए, संविधान बचाओ अटैक आपस में राजनीति एक अलग चीज है, लेकिन देश हित की बात जब आए और तब इस तरह की भाषा, ये सोचने पर मजबूर करती है। क्या ऐसी मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की कि संविधान बचाओ के नाम पर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है? देखिए हेमंत, जो आज के जो कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली है, ये पूरे देश भर में अभियान है। ऐसा नहीं कि कोई राजस्थान में इसको चलाया गया, पूरे देश भर में कांग्रेस का अभियान है। और ये कांग्रेस के अभियान की घोषणा तब हुई थी जब 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकी हमला नहीं हुआ था, उससे पहले हुई थी। और ये तब हुई थी जब ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड के प्रकरण में चार्जशीट पेश कर दी थी। उसके विरोध में इन्होंने कहा कि नहीं, देश में संविधान को खतरा होगा। हालांकि चार्जशीट जो है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ पेश की गई थी, लेकिन कांग्रेस को लगा कि नहीं, ये देश पर खतरा हो गया, संविधान पर खतरा हो गया, तो इसलिए पूरे 15-20 दिन का एक कार्यक्रम घोषित किया गया। ये बात अलग है कि इसके बाद में 22 अप्रैल को जो पुलवामा में, ये पहलगांव में घटना हो गई। लेकिन आज इस तरीके से जो भी खड़गे साहब ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने जो बात कही, उससे लगता है कि वो जो भी उनका संविधान बचाने की रैली का जो मकसद था, वो पूरी तरह ये था कि वो गांधी परिवार के बारे में खड़े हों और ये बताने की कोशिश करें कि गांधी परिवार ने इस देश के लिए कितना बलिदान दिया है, कितना उन्होंने त्याग किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी चाहती, राहुल गांधी चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, सेंट्रल मिनिस्टर बन सकते थे। पिछले 30 सालों से गांधी परिवार का कोई भी जो सदस्य है वो सत्ता में शामिल नहीं हुआ है। तो ये सारी बात, मुझे ऐसा लगा कि जो रैली थी वो गांधी परिवार को बचाने और ये बताने के लिए कि गांधी परिवार का इस देश के अंदर कितना योगदान है। ये बात भी अलग है कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दे रही है जी, कह रहे हैं कि ये रैली ऐसा लगता है कि गांधी परिवार को बचाने के लिए ज्यादा और संविधान बचाने के लिए कम, जैसा सवाल मैंने पहले किया था, लेकिन उस पर भी मैं चाहता हूं जवाब दें। लेकिन क्या आपकी धारणा जो आपने बोला है, क्या जो 9 आतंकियों के घर जमींदोज किए गए उसमें कांग्रेस को ऐतराज है कि उनको सुनवाई का